मेरे दादाजी का पुराना आईना। वह पीतल के एक भारी फ्रेम में जड़ा हुआ है जिस पर सदियों की धूल और नमी जम गई है। उसमें मेरा चेहरा साफ नहीं दिखता, हमेशा एक धुंधली परछाई रहती है। जब मैं छोटा था तब मुझे लगता था कि यह सिर्फ आईने के पुरानेपन की वजह से है, पर अब मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। अंधेरा होते ही उस आईने में कुछ बदल जाता है। जब मैं अकेला होता हूं तो वह परछाई मेरे हाव भाव की नकल नहीं करती। अगर मैं डरा हुआ या चिंतित हूं तो वह शांत और स्थिर रहती है। एक अजीब सी मुस्कान उसके होठों पर खिली रहती है। एक बार मैं रो रहा था क्योंकि मेरे नंबर कम आए थे, लेकिन आईने की परछाई हंस रही थी, एक मजाक उड़ाने वाली निर्दयी हंसी। एक रात मैं पढ़ाई कर रहा था और अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। जबकि खिड़की बंद थी, मैंने नजर उठाई और देखा कि आईने की धुंधली परछाई मेरी तरफ झुक रही है। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई और फिर मैंने पहली बार उसकी आंखें देखीं। वे मेरी आंखों से मिलती जुलती थीं, पर उनमें कोई प्रेम या पहचान नहीं थी, सिर्फ एक खाली भूखी नजर थी। अगले दिन मैंने हिम्मत करके आईने को एक मोटा काला कपड़ा खरीदकर उससे ढक दिया। मुझे लगा कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कमरे में थोड़ी शांति महसूस हुई, पर वो शांति बस कुछ देर की थी। अब मुझे महसूस होता है कि उस आईने में जो है वो कपड़े के पार से मुझे देख रहा है। जब मैं कमरे में चलता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी पीठ पर उसकी नजर गड़ी हुई है। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटता हूं तो ढका हुआ आईना कमरे के कोने में एक काली आकृति जैसा कड़ा रहता है। कभी कभी कपड़े के नीचे से एक बहुत ही धीमी घिसाव भरी आवाज आती है, जैसे कोई अपनी उंगलियों को कांच पर रगड़ रहा हो। कल रात मैं पानी पीने उठा। मैं आईने के पास से गुजरा और मेरी नजर कपड़े पर पड़ी। कपड़ा बीच से थोड़ा सा उठा हुआ था, जैसे अंदर से कोई उसे धकेल रहा हो। और फिर मैंने सुना एक धीमी फुसफुसाहट, तुम मुझे कब तक छुपाओगे? मुझे बाहर आने दो। मेरी सांस गले में अटक गई। मैं भागकर बाहर आया और सीधे दादाजी के कमरे में गया, जहां पुरानी किताबें थीं। मुझे एक पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी मिली। उसमें दादाजी की हैंडराइटिंग थी। अंतिम पृष्ठ पर लिखा था, यह आईना सिर्फ चीजों को नहीं दिखाता, यह आत्माओं को कैद करता है। इसमें मेरी ही परछाई नहीं है, इसमें एक और है। मैंने इसे बंद करने के लिए मंत्र लिखा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह ताकतवर हो गया है। इसे तोड़ना मत, वरना वह आजाद हो जाएगा। इसे हमेशा ढके रखना और कभी भी इसकी आवाज पर ध्यान मत देना। अब मैं बिस्तर के नीचे। बाकी के शब्द धब्बेदार थे और पढ़े नहीं जा सके। मैं डायरी लेकर अपने कमरे में वापस भागा। कपड़े पर नजर पड़ी। अब वह पहले से ज्यादा फूला हुआ लग रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं इसे अब और नहीं सह सकता। यह कमरा मेरा नहीं रहा, यह अब उसका हो गया है। मैंने धीरे से कपड़े के एक कोने को उठाया। अंदर की परछाई अब धुंधली नहीं थी, वह स्पष्ट रूप से मेरी नकल कर रही थी। सिवाय इसके कि उसके हाथों में एक चाकू था और उसकी मुस्कान अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। और आज सुबह मेरे कमरे में मेरी पुरानी टूटी हुई खिलौना गाड़ी आईने के सामने रखी थी, जबकि मैंने उसे दराज में बंद किया था। और कपड़े पर धूल में किसी ने 2 शब्द लिखे थे, अंदर आ जाओ।